जय माता की दोस्तों, मैं हूँ योगिता। मैं आज आपको शुक्रवार के व्रत के बारे में बताऊंगी, साथ में इसकी व्रत कथा सुनाऊंगी। वीडियो शुरू करते हैं। सुख समृद्धि चैनल पर आपका स्वागत है। मैं आपको लक्ष्मी माता के व्रत के बारे में बता रही हूँ। जिन लोगों का शुक्र ग्रह कमजोर है या घर में पैसों की तंगी है तो वो शुक्रवार का व्रत करें। अगर महिलाएं शुक्रवार का व्रत करें तो उनका सौभाग्य बढ़ता है। यह व्रत आप संकल्प लेकर 11 या 21 या 1 वर्ष तक जितनी आपकी इच्छा हो तो आप इस व्रत को कर सकते हो, जिससे घर में सुख समृद्धि आती है और घर में धन की वृद्धि होती है। अगर आप शुक्रवार का व्रत रखते हो तो शुक्रवार के दिन आप दूसरे के घर की चीज न खाएं। अगर आप खाना चाहते हो तो खरीद कर खाएं। अगर संभव हो सके तो आप दूसरे के घर भी न जाएं। शुक्रवार के दिन आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं और फिर स्वस्थ वस्त्र धारण करें। अगर हो सके तो आप पिंक कलर के कपड़े धारण करें और फिर माँ लक्ष्मी के आगे घी का दीपक जलाएं, सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं और उस दिन आप किसी को बुरा न बोलें और किसी की चुगली न करें और माँ लक्ष्मी का ध्यान करें। फिर आप 4 बजने के बाद में माँ लक्ष्मी की पूजा करें, माँ लक्ष्मी के आगे दीप जलाएं, कथा सुने और संभव हो सके तो चावल की थोड़ी सी खीर बनाकर माँ लक्ष्मी को भोग लगाएं, माँ लक्ष्मी की आरती करें और फिर आप एक लोटे में थोड़ा सा कच्चा दूध और जल मिलाकर तुलसी माता को जल अर्पित करें और तुलसी माता की पूजा करें, धूप दीप जलाएं, कुमकुम का तिलक करें, मोली चढ़ाएं, 11 परिक्रमा करें, जिससे महिलाओं का सौभाग्य बढ़ता है, घर में धन धान्य की वृद्धि होती है। उस दिन आप सात्विक खाना खाएं, लहसुन प्याज न खाएं। शाम की पूजा करने के बाद आप अपना व्रत खोलें। अब मैं आपको माँ लक्ष्मी की कथा सुना रही हूँ। एक बड़ा शहर था। इस शहर में लाखों लोग रहते थे। पहले के जमाने के लोग साथ साथ रहते थे, एक दूसरे के काम आते थे, पर नए जमाने के लोगों का स्वरूप ही अलग सा है। सब अपने अपने काम में लगे रहते हैं, किसी को किसी की परवाह नहीं है। घर के सदस्यों को भी एक दूसरे की परवाह नहीं होती है। भजन कीर्तन, भक्ति भाव, दया माया, परोपकार जैसे संस्कार कम हो गए हैं। शहर में बुराइयां बढ़ गई थी। शराब, जुआ, रेस, व्यभिचार, चोरी, डकैती, विग्रह भूत से गुनाह शहर में होते थे। कहावत है कि हजारों निराशा में एक अमर आशा छिपी हुई है। इसी तरह इतनी सारी बुराइयों के बावजूद शहर में कुछ अच्छे लोग भी रहते थे। ऐसे अच्छे लोगों में शीला और उसके पति की गृहस्थी अच्छी मानी जाती थी। शीला धार्मिक प्रकृति की और संतोषी थी। उसका पति भी विवेकी और सुशील था। शीला और उसका पति ईमानदारी से जीते थे। वे किसी की बुराई नहीं करते थे और प्रभु भजन में अच्छी तरह समय व्यतीत करते रहे थे। उनकी गृहस्थी आदर्श गृहस्थी थी और शहर के लोग उनकी गृहस्थी की सराहना करते थे। शीला की गृहस्थी इसी तरह खुशी खुशी चल रही थी, पर कहा जाता है कि कर्म की गति अटल है, विधाता के लेख लिखे कोई नहीं समझ सकता। इंसान का नसीब पल भर में राजा को रंक बना देता है और रंक को राजा। शीला के पति के अगले जन्म के कर्म भोगने बाकी रह गए कि वह बुरे लोगों से दोस्ती कर बैठा। वह जल्द से जल्द करोड़पति होने के ख्वाब देखने लगा, इसलिए वह गलत रास्ते पर चढ़ गया और करोड़पति के बजाय करोड़पति बन गया, यानी कि रास्ते पर भटकते भिखारी जैसी उसकी हालत हो गई। शहर में शराब, जुआ, रेस, चर्स, गांजा, विग्रह बंदियां फैली हुई थी। उसमें शीला का पति भी फंस गया। दोस्तों के साथ उसे भी शराब की आदत हो गई। जल्द से जल्द पैसे वाले बनने की लालच में दोस्त के साथ रेस जुआ भी खेलने लगा। इसी तरह बचाई हुई धनराशि, पत्नी के गहने, सब कुछ रेस जुए में बेच दिए। इसी तरह एक वक्त ऐसा भी था कि वह सुशील पत्नी शीला के साथ मजे में रहता था और प्रभु भजन में सुख शांति से वक्त व्यतीत करता था। उसके बजाय घर में गरीबी और भुखमरी फैल गई। सुख के खाने के बजाय 2 वक्त भोजन के लाले पड़ गए और शीला को पति की गालियां खाने का वक्त भी आ गया। शीला सुशील और संस्कारी स्त्री थी। उसको पति के बर्ताव से बहुत दुख हुआ, किंतु वह भगवान पर भरोसा करके बड़ा दिल रखकर दुख सहने लगी। कहा जाता है कि सुख के पीछे दुख और दुख के पीछे सुख आता है, इसलिए दुख के बाद सुख आएगा। ऐसा श्रद्धा के साथ शीला प्रभु भक्ति में लीन रहने लगी। इसी तरह शीला असहाय दुख सहते सहते प्रभु भक्ति में दिन व्यतीत करने लगी। अचानक एक दिन दोपहर में उनके द्वार पर किसी ने दस्तक दी। शीला सोच में पड़ गई कि मुझ जैसी गरीब के घर इस वक्त कौन आया होगा। फिर भी द्वार पर आए हुए अतिथि का आदर करना चाहिए, ऐसे आर्य धर्म से संस्कार वाली शीला ने खड़े होकर द्वार खोला। देखा तो सामने एक माँ जी खड़ी थी। वे बड़ी उम्र की लगती थी, किंतु उनके चेहरे पर
अलौकिक तेज निखर रहा था। उनकी आंखों में से मानो अमृत सा बह रहा था। उनका भव्य चेहरा करुणा और प्यार से छलक रहा था। उनको देखते ही शीला के मन में अपार शांति छा गई। वैसे शीला इस माँ-जी को पहचानती न थी, फिर भी उनको देखकर शीला के रोम रोम में आनंद सा छा गया। शीला माँ-जी को आदर के साथ घर में ले आई। घर में बिठाने के लिए कुछ भी नहीं था, अतः शीला ने संकोचा एक फटी हुई चादर पर उनको बिठाया। माँ-जी ने कहा, क्यों शीला, मुझे पहचान नहीं सकी? शीला ने संकोचा कर कहा, माँ, आपको देखते ही बहुत खुशी हो रही है, बहुत शांति हो रही है। ऐसा लगता है कि मैं बहुत दिनों से जिसे ढूंढ रही थी वो आप ही है, पर मैं आपको पहचान नहीं सकती। माँ-जी ने हंसकर कहा, क्यों भूल गई हो? हर शुक्रवार को लक्ष्मी जी के मंदिर में भजन कीर्तन होते हैं, तब मैं भी वहीं आती हूँ। वहाँ पर हर शुक्रवार को हम मिलते हैं। पति गलत रास्ते पर चढ़ गया है। तब से शीला बहुत दुखी हो गई और दुखी की मारी वह लक्ष्मी जी के मंदिर में भी नहीं जाती थी। बाहर के लोगों के साथ नजर मिलाते भी उसे शर्म लगती थी। उसने याददाश्त पर जोर दिया, पर यह माँ-जी याद नहीं आ रहे थे। तभी माँ-जी ने कहा, तू लक्ष्मी जी के मंदिर में कितने सुंदर भजन गाती थी, अभी अभी तू दिखाई नहीं दी, इसलिए मुझे लगा कि क्यों नहीं आती है, कहीं बीमार तो नहीं हो गई। ऐसा सोचकर मैं तुझसे मिलने चली आई। माँ-जी के अति प्रेम भरे शब्दों से शीला का हृदय पिघल गया। उसकी आंखों में से आंसू आ गए। माँ-जी के सामने बिलख बिलख कर रोने लगी। यह देखकर माँ-जी ने शीला की पीठ पर प्यार भरा हाथ फेरकर सांत्वना देने लगी। माँ-जी ने कहा, बेटी, सुख और दुख तो धूप और छांव जैसे होते हैं। सुख के पीछे दुख आता है तो दुख के पीछे सुख भी आता है। धैर्य रखो बेटी। और तुझे क्या परेशानी है? तेरे दुख की बात मुझे सुना, तेरा मन भी हल्का हो जाएगा और तेरे दुख का कोई उपाय भी मिल जाएगा। माँ-जी की बात सुनकर शीला के मन को शांति मिली। उसने माँ-जी को कहा, माँ, मेरी गृहस्थी में भरपूर सुख और खुशियाँ थी। मेरे पति भी सुशील थे। भगवान की कृपा से पैसे की बात में भी हमें संतोष था। हम शांति से गृहस्थी चलाते, ईश्वर भक्ति में अपना वक्त व्यतीत कर रहे थे। ये क्या है, हमारा भाग्य हमसे रूठ गया। मेरे पति को बुरी दोस्ती हो गई। बुरी दोस्ती की वजह से वे शराब, जुआ, रेस, चरस, गांजा वगैरह खराब आदतों के शिकार हो गए और उन्होंने सब कुछ गंवा दिया। हम रास्ते के भिखारी जैसे बन गए। यह सुनकर माँ-जी ने कहा, सुख के पीछे दुख और दुख के पीछे सुख आता है। ऐसा भी कहा जाता है कि कर्म की गति न्यारी होती है। हर इंसान को अपने कर्म भुगतने ही पड़ते हैं, इसलिए तू चिंता मत कर। अब तू कर्म भुगत चुकी है, हमारे सुख के दिन अवश्य आएंगे। तुम तो माँ लक्ष्मी जी की भक्त है। माँ लक्ष्मी जी तो प्रेम और करुणा के अवतार है। वे अपने भक्तों पर हमेशा ममता रखती है, इसलिए तू धैर्य रख। माँ लक्ष्मी का व्रत कर। माँ लक्ष्मी तो प्रेम और करुणा का अवतार है। माँ लक्ष्मी का व्रत करने की बात सुनकर शीला के चेहरे पर चमक आ गई। उसने पूछा, माँ लक्ष्मी जी का व्रत कैसे किया जाता है, वह मुझे समझाइए। यह व्रत अवश्य करूंगी। माँ-जी ने कहा, बेटी, माँ लक्ष्मी का व्रत बहुत ही सरल है। उसे वरदलक्ष्मी व्रत या वैभव लक्ष्मी का व्रत कहा जाता है। यह व्रत करने वाले की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो। इस व्रत को करने से सुख, संपत्ति और यश की प्राप्ति होती है। ऐसा कहकर माँ-जी वैभव लक्ष्मी व्रत की विधि कहने लगी। बेटी, वैभव लक्ष्मी व्रत वैसे तो सीधा साधा व्रत है, किंतु कई लोग यह व्रत गलत तरीके से करते हैं, अतः उसका फल नहीं मिलता है। कई लोग कहते हैं कि सोने के गहने की हल्दी कुमकुम से पूजा करे बस व्रत हो गया, पर ऐसा नहीं है। कोई भी व्रत शास्त्रीय विधि पूर्वक करना चाहिए, तभी उसका फल मिलता है। सिर्फ सोने के गहने की पूजा करने से फल मिल जाता तो सभी आज लखपति बन जाते। सच्ची बात यह है कि सोने के गहनों की विधि से पूजन करना चाहिए। व्रत की उद्यापन विधि भी शास्त्रीय विधि मुताबिक ही करनी चाहिए, तभी यह वैभव लक्ष्मी व्रत फल देता है। यह व्रत शुक्रवार को करना चाहिए। सुबह स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए और उस दिन जय माँ लक्ष्मी की रट लगाए रखनी चाहिए। किसी की चुगली चांटी नहीं करनी चाहिए। शाम को पूर्व दिशा में मुंह करके इसी तरह से आसन पर बैठ जाओ। सामने पाटा रख कर उस पर रुमाल रखो। रुमाल पर चावल का एक छोटा सा ढेर करो। उस ढेर पर पानी से भरा तांबे का कलश रख कर कलश पर एक कटोरी रखो। उस कटोरी में सोने का गहना रखो। सोने का गहना न हो तो चांदी भी चलेगी, चांदी न हो तो नगद रुपया भी चलेगा। बाद में घी का दीपक जलाएं और धूप जलाएं।
माँ लक्ष्मी जी के बहुत स्वरूप हैं और माँ लक्ष्मी जी को भी यंत्र अति प्रिय है। अतः वैभव लक्ष्मी व्रत पूजन विधि करते समय प्रथम श्री यंत्र और लक्ष्मी जी के विविध स्वरूपों का सच्चे दिल से दर्शन करें। फिर लक्ष्मी सतवन का पाठ करो। बाद में कटोरी में रखे हुए गहने रुपए को हल्दी कुमकुम और चावल चढ़ाकर पूजा करो और लाल रंग का फूल चढ़ाओ। शाम को कोई मीठी चीज बनाकर उसका प्रसाद बनाओ। हो सके तो शक्कर या गुड़ भी चल सकता है। आरती करके 11 बार सच्चे हृदय से जय माँ लक्ष्मी जय माँ लक्ष्मी। उस दिन आप 11 बार जय माँ लक्ष्मी बोले। उसके बाद में 11 या 21 शुक्रवार यह व्रत करने का दृढ़ संकल्प ले माँ के सामने करो। आपकी जो भी मनोकामना हो वह पूरी करने की माँ लक्ष्मी जी को विनती करो। फिर माँ का प्रसाद बांट दो और थोड़ा प्रसाद अपने लिए रखो। अगर आप में शक्ति हो तो सारा दिन उपवास रखो और फिर सिर्फ प्रसाद खाकर शुक्रवार करो। न शक्ति हो तो एक बार शाम को प्रसाद ग्रहण करते समय खाना खा लें। थोड़ी शक्ति भी न हो तो 2 बार भोजन कर सकते हो। कटोरी में रखा गहना या रुपया ले लो। कलश का पानी तुलसी में डाल दो और चावल पक्षियों को डाल दो। इसी व्रत के प्रभाव से आदमी मालामाल हो जाता है। संतान न हो तो उसे संतान की प्राप्ति होती है। इस व्रत को करने से महिलाओं का सौभाग्य बढ़ता है। कुंवारी लड़की को मन भावन पति मिलता है। शीला यह सुनकर आनंदित हो गई। फिर पूछा, माँ आपने वैभव लक्ष्मी व्रत की जो शास्त्रीय विधि बताई है वैसे भी अवश्य करूंगी, किंतु इसकी उद्यापन विधि किस तरह करनी चाहिए यह भी कृपा करके सुनाइए। माँ जी ने कहा, 11 या 21 जो मन्नत मानी है उतने शुक्रवार वैभव लक्ष्मी व्रत पूरी श्रद्धा और भाव के साथ रखना होता है। व्रत के आखिरी शुक्रवार को जो शास्त्रीय पूर्वक विधि अनुसार उद्यापन विधि करनी चाहिए वह मैं तुझे बताती हूँ। आखिरी शुक्रवार को खीर या नैवेद्य रखो। भोजन विधि हर शुक्रवार को करते हैं वैसे ही करनी चाहिए। पूजन विधि के बाद श्रीफल फोड़ो और कुमकुम से कम 7 कुंवारी या सौभाग्यशाली स्त्रियों को कुमकुम का तिलक करें। वैभव लक्ष्मी व्रत की एक पुस्तक उपहार में बांटें और खीर का प्रसाद देना चाहिए। धन लक्ष्मी स्वरूप वैभव लक्ष्मी स्वरूप माँ लक्ष्मी की छवि को प्रणाम करें। माँ लक्ष्मी का यह स्वरूप वैभव देने वाला है। प्रणाम करके मन ही मन भावुकता से माँ की प्रार्थना करते वक्त कहें कि हे माँ धन लक्ष्मी, हे माँ वैभव लक्ष्मी, मैंने सच्चे हृदय से आपका वैभव लक्ष्मी का व्रत पूर्ण किया है। तो हे माँ हमारी मनोकामनाएं पूरी करो, हमारा सबका कल्याण करो। जिसे संतान न हो उसे संतान देना, सौभाग्यशाली स्त्री का सौभाग्य अखंड रखना, कुंवारी लड़की को मन भावन पति देना। आपका यह चमत्कारी वैभव लक्ष्मी व्रत जो करे उनकी सब विपत्ति दूर करना, सबको सुखी रखना। हे माँ लक्ष्मी आपकी महिमा अपरंपार है। इसी तरह माँ की प्रार्थना करके माँ लक्ष्मी जी के धन लक्ष्मी स्वरूप को भाव से वंदना करें। माँ जी के पास से वैभव लक्ष्मी व्रत की शास्त्रीय विधि सुनकर शीला भाव विभोर हो उठी। उसे लगा मानो सुख का रास्ता मिल गया। उसने आंखें बंद करके मन ही मन उसी क्षण संकल्प लिया कि हे वैभव लक्ष्मी माँ, मैं भी माँ जी के कहे मुताबिक श्रद्धा से शास्त्रीय विधि अनुसार वैभव लक्ष्मी व्रत 21 शुक्रवार तक करूंगी और व्रत की शास्त्रीय विधि अनुसार उद्यापन विधि करूंगी। शीला ने संकल्प में करके आंखें खोली तो सामने कोई नहीं था। वह विस्मित हो गई कि माँ जी कहाँ गए। यह माँ जी का दूसरा रूप और कोई नहीं था, साक्षात लक्ष्मी जी ही थी। शीला लक्ष्मी जी की भक्त थी, इसलिए अपने भक्त को रास्ता दिखाने के लिए माँ लक्ष्मी देवी का स्वरूप धारण करके शीला के पास आई थी। दूसरे दिन शुक्रवार था। सवेरे स्नान करके स्वच्छ कपड़े धारण करके शीला मन ही मन श्रद्धा भाव से जय माँ लक्ष्मी का रट करने लगी। सारा दिन किसी की चुगली नहीं की। शाम हुई तो हाथ पांव मुंह धोकर पूर्व दिशा में मुंह करके बैठी। घर में पहले सोने के भूत गहने थे, पर पति देव ने गलत रास्ते पर चढ़कर सब गहने गिरवी रख दिए थे। पर नाक की एक चुन्नी बच गई थी। नाक की बची हुई चुन्नी निकाल कर उसे धोकर शीला ने कटोरी में रख दी। सामने पाटे पर रुमाल रखकर एक मुट्ठी चावल का ढेर किया। उस पर तांबे का कलश पानी से भरकर रखा। उसके ऊपर चुन्नी वाली कटोरी रखी। माँ जी ने कही थी वही शास्त्रीय विधि अनुसार वंदन सतवन किया और घर में थोड़ी शक्कर थी वह प्रसाद में रख कर वैभव लक्ष्मी व्रत किया। प्रसाद पहले पति को खिलाया। प्रसाद खाते ही पति का स्वभाव में फर्क पड़ गया। उस दिन शीला को मारा ही नहीं और सताया भी नहीं। शीला को बहुत आनंद हुआ। उसके मन में वैभव लक्ष्मी व्रत के लिए श्रद्धा बढ़ गई। शीला ने पूर्ण श्रद्धा भक्ति से 21 शुक्रवार तक वैभव लक्ष्मी का व्रत किया। 21वें शुक्रवार को माँ जी के कहे मुताबिक उद्यापन विधि करके 7 स्त्रियों को वैभव लक्ष्मी व्रत की 7 पुस्तकें उपहार में दी। फिर लक्ष्मी जी
के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को वंदन करके भाव से मन ही मन प्रार्थना करने लगी। हे माँ लक्ष्मी, हे माँ धन लक्ष्मी, मैंने आपका वैभव लक्ष्मी व्रत करके जो मन्नत मानी थी वह व्रत आज पूर्ण किया है। हे माँ, मेरी हर विपत्ति दूर करो, हमारा सबका कल्याण करो। जिसे संतान न हो उसे संतान देना, सौभाग्यवती स्त्री का सौभाग्य अखंड रखना, कुंवारी लड़की को मन भावन पति देना। आपका यह चमत्कारी वैभव लक्ष्मी व्रत जो करे उनकी सभी विपत्ति दूर करना, सबको सुखी करना। हे माँ, आपकी महिमा अपरंपार है। ऐसा बोलकर लक्ष्मी जी के धन से लक्ष्मी स्वरूप की छवि को प्रणाम किया। इसी तरह शास्त्रीय विधि पूर्वक शीला ने श्रद्धा से किया और तुरंत ही उसे फल मिला। उसका पति गलत रास्ते पर चला गया था, वह अच्छा आदमी हो गया और कड़ी मेहनत करके व्यवसाय करने लगा। यह माँ लक्ष्मी के वैभव लक्ष्मी व्रत के प्रभाव से उसको ज्यादा मुनाफा होने लगा। उसे तुरंत शीला के गिरवी रखे गहने छुड़वा दिए। घर में धन की बाढ़ सी आ गई। घर में पहले जैसी ही सुख शांति छा गई। वैभव लक्ष्मी व्रत का प्रभाव देखकर मोहल्ले की दूसरी स्त्रियां भी शास्त्रीय विधि पूर्वक वैभव लक्ष्मी व्रत करने लगी। हे माँ धन लक्ष्मी, आप जैसे शीला पर प्रसन्न हुई उसी तरह आपका व्रत करने वाले सब पर प्रसन्न होना, सबको सुख शांति देना। जय धन माँ लक्ष्मी, जय माँ लक्ष्मी। बोलो लक्ष्मी माता की जय, बोलो लक्ष्मी माता की जय। कहानी संपन्न हुई। मेरी छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को दबाएं, जिससे मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। थैंक यू।